आज हम लोग क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ लेसन 8 त्रिकोणमिति का परिचय पार्ट 3 के बारे में सीखेंगे। लास्ट 2 पार्ट्स में हम लोगों ने त्रिकोणमिति सर्वसमीकरणों और उनकी जो एंगल्स होते हैं 0 से 90 डिग्री, जिसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने उनकी कुछ वैल्यूज को निकाला और उन पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। आज के इस लेक्चर में हम लोग, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, तो जो पूरक कोण होते हैं उनके त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में जानेंगे और उन पर आधारित कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट बोला जा रहा है, दो कोणों को पूरक कोण तब कहा जाता है जब उनका योग 90 डिग्री के बराबर होता है। तो फर्स्ट यहाँ पर पूरक कोण, जिसके बारे में जानकारी दी जा रही है कि जो दो एंगल है जिनका हम एडिशन कर रहे हैं, अगर वो एडिशन 90 डिग्री है, उसी कंडीशन में हम उन एंगल को पूरक कोण कहेंगे। अन्य कंडीशन में उनको पूरक कोण कहना पॉसिबल नहीं है। अब उसी के आगे बोला जा रहा है कि त्रिभुज एबीसी में, हमें आगे यहां पर यह चित्र प्रदर्शित किया गया, त्रिभुज एबीसी जिसमें कि कोण बी समकोण हमें दिख रहा है। तो जिसका कोण बी समकोण है, क्या आपको पूरक कोणों का कोई युग्म दिखाई देता है? क्या इसमें हम कह सकते हैं कि कोई ऐसे कपल ऑफ एंगल, यानी कि इसमें दो कोण तो होने ही चाहिए जिनका एडिशन 90 डिग्री होता है, तो ऐसे क्या कोई हमें कोण इस प्रदर्शित फिगर में दिख रहे हैं जिनका एडिशन 90 डिग्री होगा? तो जैसा कि ऑलरेडी पहले ही बोला गया कि कोण भी 90 डिग्री है। अगर कोण भी 90 डिग्री है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, 180 डिग्री होता है, जिसके अकॉर्डिंग अगर ऑलरेडी एक एंगल 90 डिग्री हो गया है तो शेष दोनों एंगल के एडिशन को 90 डिग्री होना पड़ेगा। इसलिए ए और सी का जो एडिशन होगा वो 90 डिग्री होगा। तो हम कह सकते हैं कि प्रदर्शित चित्र के अकॉर्डिंग जो एंगल ए और सी है ये पूरक कोण होंगे। तो यहां पर वही डिस्क्राइब किया गया है कि ए प्लस सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, अतः इनसे पूरक कोणों का एक युग्म बनना पॉसिबल है। अब इसी में आगे बोला जा रहा है कि हम जानते हैं कि, यानी प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो साइन ए होता है बीसी बटा एसी, यानी बीसी लंब और एसी कर्ण। प्रदर्शित चित्र में जैसा कि हमें दिख रहा है कि बीसी उसका लंब है और एसी भुजा उसकी कर्ण भुजा है, तो साइन इज इक्वल टू बीसी अपान एसी। इसी प्रकार से कॉस इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण, यानी ए बी अपान एसी। टेन इज इक्वल टू लंब बटा आधार, यानी बीसी अपान ए बी। इसी के अकॉर्डिंग कॉसे के साइन ए का व्युत्क्रम, यानी एसी अपान बीसी। सेक ए कॉस ए का व्युत्क्रम, यानी एसी अपान ए बी। कॉट ए टेन ए का व्युत्क्रम, जो कि हमें आधार बटे लंब, यानी ए बी अपान बीसी के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है। तो इसको इक्वेशन 1 के रूप में यहां पर प्रदर्शित किया गया है। अब इसी के आगे बोला जा रहा है कि अब हम कोण सी इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 1 के त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में इसको प्रयोग करेंगे। यानी जो पूरक कोण है वो कोण ए और कोण सी है, और इनका एडिशन अगर 90 डिग्री है तो कोण सी, केवल जो एंगल सी होगा उसका मान कितना हो जाएगा? 90 से ए को हम लेस कर देंगे तो जो मान होगा वो ओनली एंगल सी का होगा। तो एंगल ऑफ सी इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल ऑफ ए। अब इसी के आगे लिखा गया है कि ए बी कोण 90 माइनस ए की सम्मुख भुजा है। अगर हम फिगर में देखें तो जो 90 माइनस ए, यानी जो सी है, 90 माइनस ए बोला जा रहा है सी को, और इसके सम्मुख जो भुजा है वो भुजा ए बी है। तो उसी को यहां पे लिखा गया है कि ए बी कोण 90 माइनस ए की सम्मुख भुजा है और बीसी संलग्न भुजा है, बीसी संलग्न भुजा है। अब अतः हम यहां पर कह सकते हैं कि जो साइन सी होगा, साइन सी का मान 90 माइनस ए, तो साइन सी यानी लंब बटा कर्ण, लंब एंगल के सामने भुजा जो कि ए बी है, कर्ण ए सी है, तो साइन सी इज इक्वल टू ए बी अपान ए सी। सी की वैल्यू पुट की गई यहां पर है जो कि 90 माइनस ए के रूप में है। तो साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू ए बी अपान ए सी। इसी के अकॉर्डिंग जितनी भी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां हैं उसको सॉल्व किया गया है। कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस ए, यानी देखा जाए तो 90 डिग्री माइनस ए ये एंगल सी है, और कॉस सी होता है
आधार बटे कर्ण, और आधार जो कि संलग्न भुजा है BC, तो बेस हो गया BC और कर्ण AC। तो cos ऑफ 90 डिग्री माइनस C इज इक्वल 90 डिग्री माइनस A इज इक्वल टू BC अपान AC। सेम इसी प्रोसेस से tan ऑफ 90 माइनस A यानी tan C यानी लंब बटा आधार, लंब यानी कोण के सामने की भुजा जो कि यहां पर बोली गई है AB, और आधार BC। तो tan ऑफ 90 डिग्री माइनस A इज इक्वल टू AB अपान BC। सेम इसी प्रोसेस से cosec, sec और cot की जितनी भी C के रूप में एंगल है जो कि 90 माइनस A के रूप में रिप्रेजेंट किए गए हैं, सभी के मान को हम प्राप्त कर लेंगे। अब आगे बोला जा रहा है कि समीकरण 1 और 2 के अनुपातों की तुलना करने पर दोनों के जो अनुपात हमें प्राप्त हुए इनका हम कंपैरिजन करेंगे। तो तुलना करने पर हम लिख सकते हैं कि साइन ऑफ 90 माइनस ए जो कि AB अपान AC के रूप में हमें प्राप्त हुआ, और cos A की वैल्यू जो हमने इक्वेशन 1 में निकाली वो भी AB अपान AC के रूप में प्राप्त हुई थी। अतः इसको लिखा जा सकता है कि साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए। अब इसी के अकॉर्डिंग आगे भी लिखा गया है cos ऑफ 90 डिग्री माइनस ए, cos ऑफ 90 डिग्री माइनस ए यानी cos C, और cos C फिगर के अकॉर्डिंग हमें जो प्राप्त हुआ BC अपान AC के रूप में प्राप्त हुआ, और BC अपान AC साइन A की वैल्यू है। एंगल A के लिए जो मान है वो cos C का मान है, तो cos C और sin C इक्वल होंगे, यानी cos ऑफ C का मान रखा गया 90 माइनस A, तो हम लिख सकते हैं cos ऑफ 90 माइनस A इज इक्वल टू sin A। अब इसी पर आगे tan C यानी tan ऑफ 90 डिग्री माइनस A जिसका की मान जो पुट किया गया वो AB अपान BC के रूप में प्राप्त हुआ, और हमने काट A के लिए जो वैल्यू निकाली, एंगल A के लिए जो डाटा निकला वो tan C के डाटा के इक्वल पाया, जिसके अकॉर्डिंग इसको हम लिख सकते हैं tan ऑफ 90 डिग्री माइनस A इज इक्वल टू cot A। सेम इसी प्रोसेस से cot ऑफ 90 डिग्री माइनस A का जो मान निकला tan के एंगल ऑफ A के लिए इक्वल पाया, उसको भी यहां पर रिप्रेजेंट किया गया है cot ऑफ 90 डिग्री माइनस A इज इक्वल टू tan A। sec ऑफ 90 डिग्री माइनस A इज इक्वल टू AC अपान BC जो कि cosec A के बराबर होता है, तो इसीलिए लिखा गया sec ऑफ 90 डिग्री माइनस A, या फिर इसको sec एंगल C इज इक्वल टू cosec A। इसी के आगे लास्ट cosec ऑफ 90 डिग्री माइनस A यानी cosec में एंगल C के लिए जो वैल्यू है वो sec में A के लिए जो वैल्यू होगी उसके इक्वल होगी, अतः इसको हम लिख सकते हैं cosec ऑफ 90 डिग्री माइनस A इज इक्वल टू sec A। तो प्राप्त हमें इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग जितनी भी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां थी और इक्वेशन 2 के अकॉर्डिंग डिफरेंट एंगल के लिए जितनी भी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां थी उनके बीच हमने एक रिलेशन प्राप्त किया कि साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस A इज इक्वल टू cos A, cos ऑफ 90 डिग्री माइनस A इज इक्वल टू sin A, tan ऑफ 90 डिग्री माइनस A इज इक्वल टू cot A। इसी प्रकार से cot ऑफ 90 डिग्री माइनस A इज इक्वल टू tan A, sec ऑफ 90 डिग्री माइनस A इज इक्वल टू cosec A होता है, और cosec ऑफ 90 डिग्री माइनस A इज इक्वल टू sec A होता है। ये हमें हमेशा सदैव कभी भी अगर cos में कोई एंगल A है उसके लिए जो मान निकलेगा और साइन में 90 माइनस A कर दें उसका जो मान होगा वो इक्वल ही प्राप्त होगा। तो इनका हम आगे जितनी भी न्यूमेरिकल्स होंगे वहां पर अगर हमें कोई डाटा दिया गया होगा इस प्रकार से, तो हम साइन के पदों में या कॉट के रूप में डाटा दिया गया तो tan के पदों के रूप में, या अन्य प्रकार से हम उसके रिलेशन को क्रिएट कर सकते हैं और वैल्यू को प्राप्त कर सकते हैं। आगे तो अभी जो हम लोगों ने त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों में पूरक कोणों के संबंधों को जाना और उस पर आधारित कुछ फार्मूलों को क्रिएट किया जो कि डिग्री साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस A के रूप में रिलेशन को स्थापित करने में हेल्पफुल हुआ। तो उसी पर आधारित कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट प्रॉब्लम है cos ऑफ 48 डिग्री माइनस साइन ऑफ 42 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, तो 48 डिग्री का मान हम लोगों ने
डायरेक्टली निकालना भी नहीं सीखा है। 42 इस प्रकार की वैल्यूज को भी हम डायरेक्टली नहीं निकाल पाएंगे। तो देखते हैं क्या इसमें कोई ऐसा रिलेशन स्थापित किया जा सकता है जिससे कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। तो इसके लिए अगर हम कॉस ऑफ 48 डिग्री को 90 डिग्री माइनस 42 कर दें तो जो डाटा होगा इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 90 से 42 को लेस करने के बाद में 48 ही आने वाला है। तो इसलिए 48 डिग्री को हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ 90 माइनस 42। इसी प्रकार से माइनस साइन ऑफ 42 डिग्री। अब फार्मूले को यहां पर पुट करेंगे तो 42 इसको हमने मान लिया एंगल ए, तो कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा होता है साइन थीटा। तो इसको हम लिखेंगे साइन थीटा और थीटा यानी कि वही एंगल ए 42 है, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। अब साइन 42 डिग्री एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, एंगल सेम है, जिसके अकॉर्डिंग सॉल्व करने पे जो डाटा आएगा वो 0 आएगा। तो जो फर्स्ट प्रॉब्लम है जिसमें कि बोला गया था cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए, तो जो मान प्राप्त होगा वो हमें 0 के रूप में प्राप्त होगा। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि प्रूव कीजिए, सिद्ध कीजिए कि cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री इज इक्वल टू 0 होगा। यानी एलएचएस में जितना भी टर्म दिया गया है इसको सॉल्व करने के बाद में आरएचएस के बराबर हमें इसको प्राप्त करना है। तो सबसे पहले हम एलएचएस के टर्म को नोट करेंगे। cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। अब इसको हम cos 38 डिग्री को हम लिख सकते हैं cos ऑफ 90 डिग्री माइनस 42 इंटू cos 52 को चेंज नहीं करेंगे। हमें ये रिलेशन के रूप में जितना भी डाटा दिया जाता है उसमें हमें ये देखना है कि इसको किस प्रकार से इसको रिलेशन को स्थापित करें कि प्रॉब्लम को हम मिनिमम टर्म के रूप में प्राप्त कर सके और जो भी डाटा आएगा वही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। और इसमें तो ऑलरेडी बोला गया कि हमें 0 प्रूव करना है। तो इसके लिए फर्स्ट जो टर्म दिया गया था cos 38 डिग्री उसको हमने लिखा cos ऑफ 90 माइनस 52 इंटू cos 52 को हमने सेम वैसे ही रखा। इसी के आगे साइन 38 को हम लिख लेंगे साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस 52 इंटू साइन ऑफ 52 डिग्री। तो cos ऑफ 90 माइनस थीटा या 90 माइनस ए, तो cos ऑफ 90 माइनस ए होता है साइन है, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 52 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस फिर से साइन 90 माइनस ए यानी 90 माइनस एंगल है, तो साइन के साथ 90 माइनस एंगल cos में ब्रेक होता है, तो cos 52
डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। तो जैसा कि हमें यहां पर डाटा दिख रहा है, जितना पॉजिटिव में डाटा है उतना सेम निगेटिव में है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो जो मान आएगा वो 0 होगा। तो यहां से हमने LHS को जब सॉल्व किया तो LHS की वैल्यू RHS के इक्वल निकली। अतः हम लिख सकते हैं कि LHS जो है वो RHS के इक्वल है। आगे अब इसी पर बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है इफ tan A इज इक्वल टू cot B, तो प्रूव कीजिए कि A प्लस B इज इक्वल टू 90 डिग्री। यदि tan A का मान cot B के बराबर है तो A प्लस B का जो एडिशन होगा वो 90 डिग्री के इक्वल होगा, ऐसा हमें प्रूव करने को बोला जा रहा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में जैसा कि दिया गया है tan A इज इक्वल टू cot B, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लेफ्ट साइड में जो tan A है इसको हम लिख सकते हैं cot ऑफ 90 माइनस A, क्योंकि हमने tan और cot के साथ रिलेशन को जस्ट अभी हम लोगों ने इसको पढ़ा है कि tan के साथ अगर एंगल जो होता है उसको हम cot के साथ रिप्रेजेंट करना चाहें तो 90 माइनस लिखना पड़ता है। तो tan ऑफ A इज इक्वल टू को हम लिख सकते हैं cot ऑफ 90 माइनस A। अब इसी को आगे हम लिखेंगे, राइट साइड में जो दिया गया टर्म है cot B। अब पुनः यहां पर लिखेंगे, दोनों पक्षों में cot के टर्म है तो लिख देंगे यहां पर cot की तुलना करने पर, कंपेरिजन करने पर। तो तुलना करेंगे, एंगल को इक्वल कर देंगे, 90 माइनस A इज इक्वल टू B। तो 90 इज इक्वल टू A प्लस B। तो जैसा कि प्रूव करने के लिए बोला गया था कि इफ tan A इज इक्वल टू cot B, तो प्रूव कीजिए कि A प्लस B का जो एडिशन होगा वो 90 के डिग्री के बराबर होगा। तो दी गई प्रॉब्लम को हमने सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद A प्लस B का जो एडिशन निकाला वो 90 डिग्री के रूप में प्राप्त किया। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने जितने भी पूरक एंगल होते हैं उनके जो रिलेशन होता है, जैसा कि हम लोगों ने यहां पर जाना कि साइन का अगर कॉस के साथ रिलेशन लिखना है सेम एंगल के लिए तो उसको 90 माइनस करना पड़ता है। जैसे कि अगर साइन ए दिया गया और कास के साथ उसको डिस्क्राइब करना है, कास के साथ उसको हमें लिखना है, तो उसको हम लिखेंगे कास ऑफ 90 माइनस ए, जो कि ऑलरेडी साइन ए के रूप में ही डाटा को प्रोड्यूस करेगा। तो सेम इसी प्रकार से जितने भी एंगल थे साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, उनके रिलेशन को हमने जाना और उसी पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। तो आशा करते हैं आप लोग आज बताए गए न्यूमेरिकल्स को अच्छे से समझा होगा और इन्हीं पर बेस्ड जितने भी न्यूमेरिकल होंगे उनको सॉल्व कर पाएंगे। धन्यवाद।